हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पाठक एजुकेशन इंस्टीट्यूट पे। और जैसा कि हम लोगों ने कल अध्याय 5 के प्रश्नावली 5.2 का प्रश्न पढ़ा था, जो कि 9वें प्रश्न तक हम लोगों ने सॉल्व किया था। तो आज हम इस चैप्टर का अध्याय 5 का आखिरी पार्ट लेकर के आए हैं। आज मतलब कि ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। आप लोग सुबह 8 बजे आ जाइए, क्योंकि डेली सुबह 8 बजे हमारी क्लास होती है, और ज्वाइन कर लीजिए और लगातार पढ़ाई कीजिए। तो आज का पढ़ाई अपन स्टार्ट करें उसके पहले मैं आप लोगों के लिए कुछ लाइन लेके आया हूँ। तो वो लाइन है, वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल वक्त खुद आपकी तस्वीर बदल दे। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज का हम पढ़ेंगे CGBSC के कक्षा 9वीं के मैथ के अध्याय 5, जो कि हमारा चल रहा है ना। और आज आखिरी दिन है इसका, जो कि अध्याय 5 है, जिसका नाम एक चर का रैखिक समीकरण है, और पार्ट 3 जो कि लास्ट पार्ट है। केवल 3 क्वेश्चन ही बचे हैं इस चैप्टर के, जो आज हम कंप्लीट कर देंगे, जो कि प्रश्नावली 5.2 का 10वां, 11वां और 12वां क्वेश्चन है। फिर हम कल से नए अध्याय की शुरुआत करेंगे, अध्याय 6 की। ठीक है। तो कल मैंने आप लोगों को होमवर्क में ये क्वेश्चन दिया था, और आप लोगों ने इसे सॉल्व भी किया है और इसके आंसर भी भेजे हैं। तो इसी तरह अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। तो आज इसको सॉल्व करके हम देखते हैं। जिनका सॉल्व नहीं हो पाया वो स्टूडेंट इसको देखें। तो कल मैंने होमवर्क में क्वेश्चन दिया था, जो कि प्रश्नावली 5.2 का 10वां प्रश्न है। 5 के 3 क्रमागत गुणजों का योगफल 555 है, तो ये गुणज ज्ञात कीजिए। तो हल करेंगे। देखो 5 के 3 क्रमागत गुणज मतलब क्या होगा, जैसे 5 10 15 हो गए, 20 25 30 हो गए, 35 40 45 हो गए, 55 60 65 हो गया, 105 110 115 हो गया। ऐसे लगातार 5 गुणज जिनके योगफल 555 है, ये हमको ज्ञात करना होगा। तो पहला गुणज तो हो गया, मान लेते हैं 5x। अब फिर दूसरा मान लेते हैं x + 1 के साथ गुणा कर देते हैं, तीसरा कर देते हैं x + 2 के साथ। तो 5 के क्रमागत 3 गुणज कौन कौन से है? पहला 5x, दूसरा 5 गुणित x + 1 और तीसरा है 5 गुणित x + 2। तो इन तीनों का योगफल मतलब 5x + 5 × x + 1 + 5 × x + 2, इन तीनों का योगफल क्या दिया है यहाँ पर? 555। तो इज इक्वल टू हो जाएगा 555, 555 है ना। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन। अब सॉल्व कर दें। देखो सभी में क्या है, सभी टर्म में क्या है, 5 कॉमन है, तो 5 कॉमन निकाल देते हैं। इसमें 5 कॉमन निकालेंगे तो x बचेगा, इसमें 5 कॉमन निकालेंगे तो x + 1 बचेगा, इसमें 5 कॉमन निकालेंगे तो x + 2 बचेगा। इज इक्वल टू हो जाएगा 555। ठीक है। अब देखो ये 5 गुणित x + x कितने x हुए? 3x, और 1 + 2 कितना हो गया? 3, इज इक्वल टू 555। अब देखो ये जो 5 है मल्टीप्लाई में है, साइड चेंज करेंगे इसका, तो ये क्या हो जाएगा? साइड चेंज होके डिवाइड में चले जाएगा, है ना। तो ये 3x + 3 इज इक्वल टू 555 को 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 5 1 × 5, 5 1 × 5, 5 1 × 5 मतलब 1 1 1। ठीक है। अब देखो 3x + 3 आगे सॉल्व करते हैं। तो 3x + 3, तो +3 का साइड चेंज करेंगे तो साइड चेंज होकर क्या हो जाएगा? -3 हो जाएगा। 3x = 111 - 3 क्या हो जाएगा? 108। अब ये 3 जो है x के साथ मल्टीप्लाई में है, साइड चेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा? डिवाइड में आ जाएगा, 108/3। तो x = क्या आया? 3 3 × 9, 1 बचा 18 हो गया, 3 6 × 18, तो x = 36। तो यहाँ पर देखो जो हमारा आंसर है 3 5 गुणज कौन कौन से होंगे? पहले है 5x, तो 5x का वैल्यू क्या रख देंगे? 36। 36 और 5 का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा? 180 जो है पहला है। उसके बाद फिर 5 × x + 1 है, तो x के जगह पर 36 पुट करेंगे, 36 + 1 तो क्या हो जाएगा?
5 इंटू 37 मतलब कि कितना हो जाएगा इसका मल्टीप्लाई, 5 7 जा 35, कैरी आया 3, 5 3 जा 15 और 3 18, तो 185 ये जो है सेकंड है। और इसके बाद थर्ड जो लिया था हम लोगों ने 5 इंटू एक्स प्लस 2, तो एक्स के प्लेस पे 36 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 5 इंटू 38 मतलब ये हो जाएगा 190। तो हमारा आंसर क्या है 180, 185 और 190, ये जो है 5 के 3 गुणज है जिनके योग क्या है 555 है। ठीक है, तो इस प्रकार से बनेगा ये क्वेश्चन। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है। ठीक, अब देखिए 11वां क्वेश्चन क्या है, रोहित की आयु प्रदीप की आयु के दुगुने से 5 वर्ष अधिक है ना। तो यहाँ पर रोहित और प्रदीप दो लोग हैं, एक है रोहित दूसरा है प्रदीप। तो दोनों के बारे में क्या बताया गया है कि रोहित की आयु प्रदीप की आयु के दुगुने से 5 वर्ष अधिक है। तो प्रदीप की आयु अगर x मानेंगे तो रोहित की आयु क्या हो जाएगी, रोहित की आयु प्रदीप की आयु के दुगुने मतलब x का दुगुना 2x से 5 अधिक मतलब +5 इतना हो जाएगा। रोहित की आयु हो जाएगा 2x + 5 मानेंगे अपन, प्रदीप की आयु मानेंगे x वर्ष। ठीक है, 6 वर्ष पूर्व क्या होगा, अब दोनों की आयु 6 वर्ष पूर्व क्या होगा, दोनों की आयु 6 कम हो जाएगा है ना। तो रोहित का कितना हो जाएगा, रोहित का हो जाएगा 2x + 5 - 6 और प्रदीप का कितना हो जाएगा, प्रदीप का हो जाएगा x - 6 6 वर्ष पूर्व है ना। तो 6 वर्ष पूर्व रोहित की आयु 6 वर्ष पूर्व प्रदीप की आयु रोहित की आयु की 1/3 थी। 6 वर्ष पूर्व जो प्रदीप की आयु मतलब x - 6 है वो क्या है, प्रदीप की आयु 6 वर्ष पूर्व प्रदीप की आयु मतलब x - 6 रोहित की आयु की 1/3 थी। मतलब रोहित की आयु क्या है 2x + 5 - 6 के क्या थी 1/3 थी, मतलब इसको 1/3 के बराबर थी। तो दोनों के आयु हमको ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, x - 6 3 मल्टीप्लाई में है तो 3 डिवाइड में है, मल्टीप्लाई में आ जाएगा 3 इंटू x - 6 इज इक्वल टू ये देखो बच जाएगा 1 इंटू क्या बचेगा 1 इंटू 2x + 5 - 6। अब देखो 3 इंटू एक्स क्या होगा 3x - 3 6 जा क्या होगा 18 इज इक्वल टू 1 इंटू देखो 2x + 5 - 6 क्या होगा, प्लस में माइनस में तो घटेगा, 6 में 5 माइनस होगा 5 बचेगा, बड़ी संख्या 6 है तो साइन लगेगा माइनस का। ये हो गया 3x - 18 इज इक्वल टू 1 से 2x का मल्टीप्लाई करेंगे 2x आएगा, 1 से 5 का मल्टीप्लाई करेंगे 5 आएगा। ठीक है, अब ये देखो 3x + 2x साइड चेंज होकर -2x हो गया, -18 साइड चेंज होकर +18 और उधर -5 है, 3x - 2x x आ गया, 18 - 5 13 आ गया। ठीक है, तो प्रदीप की आयु रोहित की आयु क्या थी 2x + 5, तो रोहित की आयु क्या हो जाएगी, रोहित 2x + 5 है, x के प्लेस पे 13 पुट करेंगे तो 13 + 5 मतलब 13 2 जा हो जाएगा 26 + 5 मतलब 31 31 वर्ष जो है रोहित की आयु है। और प्रदीप की आयु तो x था और x का वैल्यू क्या है 13 वर्ष, तो 13 वर्ष क्या हो जाएगा प्रदीप की आयु। ठीक है, ठीक है, तो रोहित की आयु आया हमारा आंसर 31 वर्ष, प्रदीप की आयु आया 13 वर्ष। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है क्वेश्चन नंबर 12 जो कि इस अध्याय का अंतिम प्रश्न है। ठीक है, देखिए ये अंतिम प्रश्न है इस अध्याय का, तो इसको हल करते हैं। देखो नदी के बहाव की दिशा में एक नदी हम लोग बना लेते हैं। ठीक है, ये है नदी और नदी पे हम लोग क्या बना लेते हैं, एक बोट बना लेते हैं। तो ये हमारा नदी पे एक शानदार बोट। ठीक है, अब मान लेते हैं बोट जो है ना, बोट की स्पीड v है और नदी जो है ना, नदी का बहाव u है। ठीक है,
अब देखो, अगर प्रश्न हम लोग पढ़ते हैं नदी के बहाव की दिशा में। अब नदी के बहाव की दिशा की बात करते हैं हम लोग। नदी के बहाव की दिशा, बहाव की दिशा में, नदी के बहाव की दिशा में, है ना। नदी के बहाव की दिशा में देखते हैं अपन क्या करेंगे। नदी के बहाव की दिशा में चाल क्या हो जाएगा, नदी बोट की चाल क्या हो जाएगा। देखो बहाव की दिशा में जब जाता है, ये नदी के चाल की दिशा में, जब नदी के चाल की दिशा में जाएगा तो क्या होगा, नाव भी उसी दिशा में है और नदी का बहाव भी उसी दिशा में है। तो जो नाव की स्पीड है v, उसके साथ नदी का बहाव भी आ जाएगा, v प्लस यू हो जाएगा उसकी स्पीड, है ना। और चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय होता है। ये तो हमको फॉर्मूला पता है, चाल बराबर दूरी बटे समय का। अब यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि नदी के बहाव की दिशा में जाती हुई एक मोटर बोट के तटीय नगरों के बीच की दूरी 5 घंटे में तय करती है। दूरी क्या बोल रहे हैं, दूरी 5 घंटों में तय करती है। दूरी जो है 5 घंटों में तय करती है, मतलब समय क्या दिया है, 5 घंटे। ठीक है, ये हो गया। बहाव के विपरीत बोट इसी दूरी को 6 घंटे में तय करती है। अच्छा, बहाव के विपरीत हो तो 6 घंटे में, है ना। विपरीत में क्या टाइम हो जाएगा, विपरीत में समय हो जाएगा 6 घंटे। ठीक, तो और क्या है, तय करती है यदि जलधारा की चाल क्या हो, 2 किलोमीटर प्रति घंटा। जलधारा मतलब यू क्या हो, 2 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ पर चाल क्या हो जाएगा, v प्लस 2 हो जाएगा। और विपरीत में क्या हो जाएगा, यही चाल विपरीत में क्या हो जाएगा। विपरीत देखो, इधर बोट जाएगा और धारा इधर बहेगा, तो बोट में से क्या हो जाएगा, धारा का जो स्पीड होगा वो कम हो जाएगा ना, मतलब चाल क्या हो जाएगा, हाँ v माइनस 2 हो जाएगा। v क्या है हमारा, v जो है बोट की चाल है। ठीक है, तो हमें बोट की चाल ही ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर देखो, इस चाल बराबर दूरी बटे समय में पुट करेंगे नदी के बहाव की दिशा में, तो क्या हो जाएगा, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो इसमें चाल क्या है हमारा, v प्लस 2 बराबर दूरी और समय क्या है, 5 घंटे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5 गुणित v प्लस 2, ये साइड चेंज होगा तो भाग से गुणे में आ जाएगा, तो दूरी बराबर ही आ जाएगा। ये हुआ हमारा समीकरण 1। अब विपरीत दिशा में क्या है, चाल बराबर दूरी बटे समय में पुट करेंगे तो चाल क्या हो जाएगा, v माइनस 2 इज इक्वल टू दूरी हो जाएगा वही, दूरी तो वही रहेगा सेम, और बटे समय हो जा रहा है इसमें 6 घंटे। तो 6 गुणित v माइनस 2 ये यहाँ पर आ जाएगा बराबर दूरी। अब समीकरण 1 और 2 में देखो, दूरी का दोनों ही मान दूरी का है, तो ये दोनों बराबर होगा। तो 5 गुणित v प्लस 2 बराबर 6 गुणित v माइनस 2। तो ये क्या हो जाएगा, 5v प्लस 5 दूनी 10 बराबर 6v माइनस 6 दूनी 12। तो 10 माइनस 12 साइड चेंज होकर प्लस 12, 10 6v प्लस 5v साइड चेंज होकर माइनस 5v। तो 10 प्लस 12 कितना हो गया, 22 बराबर 6 माइनस 5 हो गया 1v। तो v बराबर 22 है ना। v क्या था, बोट की चाल। बोट की चाल हमें ज्ञात करनी थी ना, तो बोट की चाल क्या हो जाएगा, 22 किलोमीटर प्रति घंटा। 22 किलोमीटर पर हावर इसका आंसर आएगा, 22 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इस प्रकार से ये प्रश्न बनेगा। ठीक है, तो ये था आपके इस अध्याय का अंतिम प्रश्न। तो स्टूडेंट्स जो आज नए आए हैं वो इस बात को जान लें कि ये जो हमारी क्लास है रोज़ सुबह 8 बजे होती है हमारे YouTube चैनल पाठक एजुकेशन इंस्टीट्यूट पे। तो रोज़ 8 बजे आप आकर 9वीं की जो एक कक्षा चल रही है उसे ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आप मैथ्स में माहिर हो जाएं और मैथ्स में निश्चिंत हो जाएं। ठीक है, और अगर आप हमारे ऑनलाइन या ऑफलाइन क्लास को अटेंड करना चाहते हैं तो उसके लिए हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं 7974349536 इस नंबर पर, और वहाँ आप हमें व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, तो आप इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं या हमको कॉल करके हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। ठीक है,
आप हमारा ऑनलाइन क्लास भी ज्वाइन कर सकते हैं और हमारे फेसबुक पेज में भी हम आप लोगों को उपलब्ध रहेंगे, जो कि पाठक एजुकेशन इंस्टीट्यूट के नाम पर फेसबुक पेज है, पाठक एजुकेशन इंस्टीट्यूट। ठीक है, तो आज हमारा जो 5वां अध्याय था एक चर का रैखिक समीकरण वो समाप्त हो चुका है। अब हम कल पढ़ेंगे, कल सुबह 8 बजे हम लोग पढ़ेंगे अगला अध्याय, जो कि अध्याय 6 है। तो स्टूडेंट्स पढ़ाई करते रहिए। तो आज का ये क्लास मैं कंप्लीट करूं और बंद करूं उससे पहले आप लोगों के लिए कुछ लाइन मैं लेकर के आया हूं। मंजिलें क्या है, रास्ता क्या है, मंजिलें क्या है, रास्ता क्या है, हौसला हो तो फासला क्या है। तो आप हौसला रखिए, पढ़ाई करिए और सफलता से आपके फासले मिट जाएंगे। धन्यवाद दोस्तों।